अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। जिन शासन के महात्म्य का प्रकट करना, इससे होती है प्रभावना। भावार्थ पढ़िए। संसार में चारों तरफ अज्ञान अंधकार फैला हुआ है। संसार में चारों तरफ दिखावा है धर्म के नाम पर। संसार में चारों तरफ धर्म के नाम पर प्रदर्शन फैला हुआ है। संसार में चारों तरफ धर्म के नाम पर लूट मची हुई है। धर्म का ऐसा क्षेत्र दिखाई देता है जिस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ऐसा लगता है। क्या ऐसा हो रहा है? अंध भक्तों की भीड़ दिखाई देती है चारों तरफ। अंधे भक्त बन जाते हैं, पैसा लूट लिया जाता है, हड़प लिया जाता है, न मालूम क्या क्या योजनाएं और प्लान बतला करके। भैया ये क्या कह रहे हैं? सुनो, संसार में चारों तरफ अज्ञान अंधकार फैला हुआ है। लोग ये नहीं जानते कि सच्चा मुक्ति का मार्ग कौन सा है। संसार में चारों तरफ अज्ञान अंधकार फैला हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है सच्चा मार्ग क्या है। कोई व्यक्ति ये कहता है ऐसे ऐसे करने से धर्म होता है, कोई व्यक्ति कहता है ऐसे करने से होता है, कोई कहता है नाचने से होता है, कोई कहता है बड़े खाने से होता है, कोई कहता है बासा खाने से होता है, कोई कहता है ताजा खाने से होता है। अब बोलो क्या करें? कोई कहता है दिन में खाने से धर्म होता है, खूब प्रभावना होती है, और कोई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे हुए चांद देख करके खाने से होती है। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, करें क्या? चांद देख करके खाएं कि दिन में खाएं? कोई ऐसे ऐसे 3 तिलक लगा करके प्रभावना करने की सोच रहा है, कोई ऐसे 3 तिलक लगाता है, कोई आड़े लगाता है, कोई टेढ़े लगाता है, कोई माथे पे पगड़ी बांध लेता है। बहुत बहुत वर्णन किए हैं हमारे ज्ञानी धर्मात्माओं ने। सच्चा धर्म न समझते हैं, न समझना चाहते हैं। इसलिए यदि आप प्रभावना की भावना भाते हैं तो आप विचार कीजिए, यदि आप प्रभावना की भावना भाते हैं तो आप संकल्प लीजिए कि सत्य धर्म की चर्चाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। धर्म के नाम पर धोखा नहीं होने देंगे, धर्म के नाम पर गलतफहमी नहीं होने देंगे, धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति को न हम लूटेंगे न लुटने देंगे। बेचारे श्रद्धा के लुटेरे लुट जाते हैं, क्या करें? दुनिया कहती है अरे अरे आओ आओ मेरे पास में आओ, स्वर्ग के टिकट बांट देते हैं लोग। क्या टिकट बांट देते हैं? आश्चर्य की बात तो यह है कि खरीदने वाले भी मिल जाते हैं। कुछ नहीं, अपना क्या बिगड़ रहा है जी, अपना क्या बिगड़ रहा है? अच्छा, 1,000 रुपए के अंदर यदि अभी मैं टिकट बुक करने लगूं, मान लीजिए आप लोगों से, सिर्फ 1,000 रुपए के अंदर अभी यदि मैं बुक करूं स्वर्ग जाने के लिए, गारंटी बिल्कुल पक्का रिटर्न में लिख करके दूंगा आपको स्वर्ग मिलेगा। आपको लगता है अपना क्या बिगड़ता है जी? लो 2,000 लोग, 1,000 देने वाले, 2 लाख रुपए, 15 मिनट के अंदर 2 लाख रुपए लो साहब, कोई बात नहीं। और फिर एक और बात, यदि आपको न मिले, यदि आपको किसी तरह की कोई शंका हो, जब चाहे आप वापस ले जा सकते हो। अरे यार देखो कितने ईमानदार हैं भाई साहब, कितने ईमानदार हैं। अरे भाई लूट रहा है, इसे ईमानदार नहीं कहते। धर्म के नाम पर न मालूम क्या क्या चल रहा है, ये कर लो वो कर लो, दुनिया भर के षड्यंत्र चल रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं सच्ची प्रभावना होती है उपदेश के माध्यम से, सच्ची प्रभावना होती है सत्य धर्म बतला करके, सच्ची प्रभावना होती है वास्तविक बात बतला करके। क्या देखो क्या कह रहे हैं? संसार में चारों तरफ अज्ञान अंधकार फैला हुआ है। ओहो, लोग ये नहीं जानते हैं कि सच्चा मुक्ति का मार्ग कौन सा है। वे वस्तु के स्वरूप से सर्वथा अनभिज्ञ हैं, सारी दुनिया अनभिज्ञ है, सच्चे धर्म से अनभिज्ञ है। इसलिए क्या करें प्रभावना के लिए? प्रभावना के लिए क्या करें भाई साहब? क्या करें? बोलो क्या करें प्रभावना के लिए? प्रमोद जी भाई साहब आप बता दो, हम प्रभावना के लिए क्या करें? देखो, उनको उपदेश द्वारा विद्या दान एवं वास्तविक तत्वों के स्वरूप को समझाकर, उनको उपदेश द्वारा विद्या दान
और वास्तविक तत्वों के स्वरूप को समझाकर मिथ्या अंधकार को मिटाकर ज्ञानी बनाने के लिए संपूर्ण शक्ति लगा देना, यह सच्ची प्रभावना है। ओ क्या कह रहे हैं, ओहो भाई साहब, गजब हो गया। सुनो तो सही, सच्चा उपदेश दो, सच्चा उपदेश देकर के मिथ्यात्व से बचाओ उनको, मिथ्यात्व से बचाओ, विद्या दान दो उनको, सच्चे तत्वों का ज्ञान दो। सच्चे तत्व क्या है, वास्तविक तत्व क्या है, सच्चा धर्म क्या है, सच्चा जन धर्म क्या है, वेद विज्ञान क्या होता है, सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे होती है, ये ज्ञान दान दिया जाना चाहिए। इसके माध्यम से उपदेश देने का प्रयत्न, अरे पूरी शक्ति से प्रयत्न किया जाना चाहिए, जी जान लगा करके आप कोशिश कीजिए येन केन प्रकारेण ये सच्ची बातें लोगों तक पहुंच जाए, येन केन प्रकारेण लोगों के दिलो दिमाग में ये बातें उतर जाए। ओहो धन्य, हम धन्य हो गए, हमें ये जैन शासन मिल गया, हम धन्य हो गए, हमें ये जैन शासन मिल गया, जैन कुल मिल गया। क्या अज्ञान अंधकार मिटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो प्रयास कीजिए। लोगों के मिथ्यात्व को दूर करने के लिए आप क्या प्रयत्न कर सकते हैं, वो प्रयत्न कीजिए। इसका नाम है प्रभावना। हाँ हो सकता है फिर शिविर लगाना भी उसका माध्यम हो सकता है, आयोजन भी माध्यम हो सकता है, लेकिन प्रयोजन ध्यान रखना। विधान कराना, शिविर लगाना भी आयोजन हो सकता है, क्या विधान करना भी आयोजन हो सकता है, शिविर भी उसका एक माध्यम हो सकता है, की जा सकती है ऐसी कोशिश। धन्यवाद भाई साहब। ये छोटे छोटे से वीडियो हैं, ये पहुंचा करके भी हो सकती है, प्रेरणा दी जा सकती है। शॉर्ट वीडियोस बनाने का उद्देश्य ही यही है कि नए लोगों तक पहुंचे बात। क्या हमें 5 मिनट सुनाना प्रयोजन नहीं है, हमारा प्रयोजन है 5 मिनट सुन करके पौन घंटे सुने, रोजाना सुने, नियमित स्वाध्याय अंगीकार करे, ये हमारा प्रयोजन है। हमारा क्या प्रयोजन है बताइए। हमारा ये प्रयोजन नहीं है कि आपने उस 5 मिनट को लेकर के आपने बस वो 5 मिनट का निकाल करके और आपने वो भेज दिया, नहीं। उस 5 मिनट के बाद माध्यम से व्यक्ति को लिंक मिल जानी चाहिए, रास्ता मिल जाना चाहिए, उसके माध्यम से व्यक्ति को सही राह मिल जानी चाहिए, सही जगह सही ठिकाना मिल जाना चाहिए। ये प्रयोजन है कुल मिलाकर के। अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए कमर कस लीजिए। कितने सुंदर शब्दों के अंदर यहाँ प्रयोग किया है। ये कह रहे हैं उसको मिटाकर मिथ्या तत्वों के स्वरूप को समझाकर, ये प्रभावना, क्या मिथ्या अंधकार को मिटाकर ज्ञानी बनाने के लिए संपूर्ण शक्ति लगा दो। क्या क्या कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को ज्ञानी बनाने के लिए संपूर्ण शक्ति लगा दो। हमारे माध्यम से बच्चे पढ़ने चाहिए, हमारे माध्यम से पाठशालाएं चलनी चाहिए, हमारे माध्यम से गांव गांव में शिविर लगने चाहिए। क्या जहां जैसा हो सके खूब करो काम। अरे भैया बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर ये बातें बिठा दो कि भैया भगवान करता धरता नहीं है, फिर देखो आप इतिहास बदल जाएगा, युग बदल जाएगा, सृष्टि बदल जाएगी, सारे दुनिया को बदला हुआ देखेंगे आप। सारे जैन समाज के अंदर बड़े नहीं सुधरेंगे, बूढ़े लोग नहीं सुधरेंगे, आसान नहीं है बूढ़ों का और बड़े लोगों का सुधरना। बच्चों को सुधार दो, कोई बात नहीं। वे बच्चे अपने माता पिता दादा दादी को सुधार देंगे, कि नहीं सुधार पाए तो कोई बात नहीं, वे स्वयं सुधर जाएंगे। तो जब वे बड़े होंगे और वे जब दादा दादी बनेंगे, तब तक सब समझने वालों की फौज होगी चारों तरफ। जरा कल्पना तो करो आप जिन धर्म प्रभावना की, आप कल्पना तो कीजिए एक बार। बच्चों को बता दो एक बार, छोटे छोटे से बच्चों को, कोई बात नहीं, सच्ची बात बतला दो। बच्चों को सिखा देना, बेटा घर जाकर के झगड़ा नहीं करना। बेटा हमें मालूम है, हो सकता है आपके मम्मी पापा आलू प्याज के लिए फोर्स करें, आप झगड़ना नहीं। हो सकता है आपके माता पिता रात को खाते हो, बेटा कोई बात नहीं, झगड़ना नहीं। अपने को सत्य बात समझनी है बेटा, अपने को सही बात समझनी है। सच्चा मार्ग यही है, सच्चा जनवाणी का मार्ग यही है। ये 6 द्रव्य हैं, ये भगवान ने बतलाए हैं, ये भगवान महावीर स्वामी का उपदेश है। ये वो उपदेश है जिस उपदेश को सुनकर के दुख दूर होते हैं। क्या ये वो उपदेश है जिसे जब जीवन में उतारा जाता है तो धन्य हो जाता है जीवन। ये वो उपदेश है। बोलो, जिस उपदेश की हम बात कर रहे हैं, जो चर्चा हम कर रहे हैं आपके बीच में, ये चर्चा हमारी नहीं है, ये चर्चा साक्षात भगवान का संदेश आया है हमारे पास में।
साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं का संदेश है, ये कह रहे हैं ऐसा यहाँ। क्या जिग्नेश भाई, हम तो घूमते हैं ना सब जगह, यही तो देख करके कह रहे हैं हम, चारों तरफ यही हो रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं डरेंगे। हमारे सारे विद्वान कर रहे हैं ये सब काम। हमारे प्रियंक जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, सब ये लोग सब जगह जगह पढ़ाते हैं, कक्षाएं लेते हैं, स्वाध्याय सभाएं चलाते हैं, छोटे छोटे से बच्चों को तैयार करते हैं। हमारे बक्सवाहा वाले पंडित जी हैं ना, वीरेंद्र जी शास्त्री, मैंने तो बच्चों के लिए कैसेट बनाई थी, वीडियो बनाए थे, बालबोध वगैरह की तैयार की थी। खूब जैसे भी बन पड़े भैया, करते रहो खूब काम। देखो क्या कह रहे हैं, विराग जी करते रहते हैं, लगे रहते हैं बच्चों के लिए। विराग जी जबलपुर शास्त्री हमारे विद्वान, बच्चों के लिए लगे रहते हैं। खूब योजनाएं, खूब शिविर बच्चों के लिए, कार्यक्रम आयोजन सब चलते रहते हैं जगह जगह। सीढ़ियाँ बनाना, भजन तैयार करना, मैगजीन निकालते हैं बच्चों के, सब चलता है। देखो, उपदेश द्वारा विद्यादान, क्या चल रही है भाई साहब बात यहाँ? उपदेश द्वारा क्या करना, प्रभावना की बात कर रहे हैं। प्रभावना कैसे करें, प्रभावना कैसे करें? उपदेश दो भाई साहब। अरे यार, हमें तो उपदेश देना ही नहीं आता, अब क्या करें? हम तो उपदेश नहीं दे सकते, हम क्या करें? तो ये कह रहे हैं उपदेश द्वारा क्या, विद्यादान। विद्यादान वे वास्तविक तत्वों के स्वरूप को समझाकर, अंधकार को मिटाकर ज्ञानी बनाने के लिए, क्या, ज्ञानी बनाने के लिए संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए। ये सच्ची प्रभावना है। पूरी शक्ति लगा दो आप। क्या बोलो, बहुत सारी जितनी बन पड़े आप पूरी शक्ति लगा दीजिए। ये सच्ची प्रभावना है। और भी प्रभावना का वर्णन करते हैं, जरा देखिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 30 नंबर का श्लोक यहां इस प्रभावना के लिए समर्पित किया है। क्या कह रहे हैं? आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म है। क्या देखो भैया क्या कह रहे हैं, आत्मा प्रभावनीय हो। इस 30 नंबर के श्लोक पर जो पुराने प्रवचन किए ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर, वो विस्तार से सुनने चाहिए। क्या है प्रभावना? आत्मा प्रभावनीय हो। देखो अमृत चंद्राचार्य हैं भाई साहब, ये दिग्गज आचार्य हैं, जिन धर्म की प्रभावना करने वाले। ये कहते हैं प्रभावना कहाँ से होती है? बोले दुनिया में प्रभावना तो खूब कर ली, जरा अंदर में प्रभावना कर। क्या समाज में प्रभावना बहुत कर ली, घूम घूम करके एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ करके शिविर में ले आए, सुनने के लिए सुनाने, सब कर लिया। बोले आत्मा की प्रभावना कर, आत्मा की प्रभावना। कि नहीं साहब, पहले समाज की कर लूँ मैं थोड़ा सा। क्या थोड़ा समाज की कर लूँ, थोड़ा उन लोगों को मैं समझा दूँ थोड़ा सा। अरे सुन भाई, जब तू अंदर में आत्मा की प्रभावना करेगा, जब तेरे माध्यम से अंदर में प्रभावना होगी, तब बाहर में प्रभावना स्वयं हो जाएगी। कि साहब आत्मा की प्रभावना कैसे की जाती है? फिर मैं ऐसे कहूं कि आपको पता है संजीव गोदा क्या हस्ती है? क्या जो आत्मा की प्रभाव, अरे भाई ये आत्मा नहीं है, ये जड़ का नाम है, इस जड़ शरीर का नाम है। अंदर में बैठा हुआ आत्मा, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व। और कैसे होती है उसकी प्रभावना? बोले रत्नत्रय तेजसा सततमेव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के माध्यम से होती है उस आत्मा की प्रभावना। सम्यक दर्शन से आत्मा की प्रभावना होती है, सम्यक ज्ञान से आत्मा की प्रभावना होती है, सम्यक चारित्र से आत्मा की प्रभावना होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन्हें अपनाओ, रत्नत्रय को अपनाओ। सम्यक दर्शन के माध्यम से अपने आत्मा को पवित्र करो, रत्नत्रय के माध्यम से अपनी आत्मा की पवित्रता को अपनाओ। क्या आत्मा की आराधना, या आराधना के माध्यम से होगी प्रभावना। सततमेव, निरंतर करो। और साहब बोले फिर यदि बन पड़े तो दान दो, तप, जिनेंद्र देव की पूजा, विद्यातिशय, सब ये सब प्रभावना के कारण बन जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप गिफ्ट नहीं बांटें, बच्चों को बुलाएं पढ़ने के लिए पाठशालाओं के अंदर, तो आप उनको कॉपी दीजिए, पेन दीजिए, ड्राइंग बॉक्स दीजिए, जो करना हो आप। खूब बच्चों को, उस बहाने बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो भी एक माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, देखिए रत्नत्रय के प्रकाश से निज आत्मा को सदा प्रभावान्वित करते रहना। ओह
क्या कह रहे हैं? रत्नत्रय के प्रकाश से आत्मा को सदा प्रभावान्वित करते रहना, सदा प्रभावान्वित करते रहना। ये तेज है अंदर का। अंदर से जब रत्नत्रय का तेज उछलता है तो फिर बोले दुनिया सिखाएं। अरे सुनो, सिखाने सिखाने में कुछ दम नहीं है, यद्यपि वो एक अलग पहलू है। कभी जब सिखाने और संस्कार और इसकी जब बात करते हैं तो वो अलग बात होती है। अभी आज ये रत्नत्रय और आत्म प्रभावनी की बात कर रहा हूं, इसलिए बात अलग हटके कह रहा हूं। हर जगह पर दृष्टिकोण अलग अलग होता है, व्यक्ति एक, प्रसंग अलग अलग, तो बातें अलग अलग तरह की कही जाएगी। हम अनेकांतवादी हैं, ये बात समझ लेना। इसलिए आज जो बात कह रहा हूं हो सकता है दूसरे दिन दूसरे एंगल से जब बात कही जाएगी तो दूसरे प्रकार की बात आएगी। अभी मैं ये कह रहा हूं, दुनिया में मत करो, अपने आप में प्रभाव ना करो। क्या कभी हम ही ये कहेंगे दुनिया में प्रभाव ना करो? कि साहब अभी आप आधे घंटे से तो ये कह रहे थे दुनिया में प्रभाव ना करो। क्या अभी तो आप लगातार ये बात कह रहे थे, ये करो वो करो वो करो, सारे दुनिया भर में पढ़ाओ, बच्चों में शिक्षा के लिए करो, विद्या के लिए करो, और अब आप ये कह रहे हो कि आत्मा प्रभावना की बात कर रहे हो। कि सुनो, हाँ, आत्मा प्रभावना, हमारे जितने तीर्थंकर परमात्मा होते हैं ना, दीक्षा लेने के बाद मौन हो जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। क्या सुनना जरा, हमारे तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेने के बाद जब वे दीक्षा लेते हैं तब वे मौन धारण कर लेते हैं। ऋषभ देव स्वामी दीक्षा लेकर के 1000 वर्ष तक मौन रहे, 1000 वर्ष तक। महावीर स्वामी दीक्षा लेने के बाद 12 वर्ष तक मौन रहे। क्या बात कर रहे हो आप? 12 साल तक, 1000 साल तक मौन ऋषभ देव स्वामी। कि हाँ, कि क्यों क्यों? अच्छा, अब उल्टा सुनना, अब सुनना जरा बात। यदि वे प्रभावना की सोचते और दीक्षा लेने के बाद वे रोजाना प्रवचन कर रहे होते तो कितने लोगों की प्रभावना हो जाती? बताओ, होती कि नहीं होती? एक एक व्यक्ति को समझाते, अरे मैं तीर्थंकर होने वाला हूं, पता है मेरा भी एक साल हो गया मेरा दीक्षा हुए, मेरा दीक्षा दिवस मनाओ, सबको इकट्ठा करो, सबको बताओ। इनकी दीक्षा के समय देवलोग आए थे पालकी लेकर के, दुनिया भर में बताओ, फिर मेरा प्रवचन रखना वहां पर। तीर्थंकर परमात्मा ऋषभ देव कहते, कितने, अरे 150 सीखते, जितने सीखते जो भी होते, होती कि नहीं प्रभावना? नहीं की उन्होंने। क्या बात कर रहे हो? मौन धारण की प्रतिज्ञा की, हाँ आत्मा प्रभावनी हूं, आत्मा प्रभावनी हूं, आत्मा प्रभावनी हूं। क्या बात कर रहे हो साहब आप? आत्मा प्रभावनी, हाँ। और फिर क्या होता है जिग्नेश भाई? फिर होता है ऐसा है भाई साहब, जब 1000 वर्ष बाद में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो असंख्यात देवों के माध्यम से हो रही है खूब प्रभावना। ओहो, लाखों लाखों लोग आकर के, मनुष्य, तिर्यंच और देवगति के जीव आकर के सुन रहे हैं। क्यों क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उन्होंने प्रभावना की नहीं सोची, उन्होंने आराधना की सोची। क्या कहा हमने? इसलिए ये शायद बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है, सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। आराधना करो। क्या सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। आराधना कीजिए, आराधना कीजिए। ज्ञानी जीव आराधना करते हैं, ज्ञानी जीव प्रभावना के चक्कर में उलझ करके अपनी आराधना में व्यवधान उत्पन्न नहीं करते। ऐसी ऐसी प्रभावना भी बंद कर देते हैं जिसमें आराधना बाधित होती हुई नजर आवे, बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं। अरे साहब सिखाओगे नहीं, आप सिखाओगे नहीं साहब, कुछ नहीं। अरे मौन भी हो जाएंगे तो उसके माध्यम से अपने आप प्रभावना होती रहेगी। बोलो, मौन हो जाएंगे तो भी प्रभावना होती रहेगी। हाँ, ये कह रहे ऐसे कैसे प्रभावना? ये प्रभावना होती है भाई साहब। 66 दिन तक महावीर स्वामी नहीं बोले तो भी प्रभावना हो रही थी। क्या 1 महीने पहले ऋषभ देव स्वामी ने योग निरोध कर लिया तो महीने भर तक प्रभावना हो रही थी, बिना बोले हुए भी प्रभावना होती है ज्ञानियों के माध्यम से। अरे उनका जीवन ही ऐसा होता है कि जिस जीवन से स्वयं प्रभावना होती है। प्रभावना करनी नहीं पड़ती है, प्रभावना की नहीं जाती है, प्रभावना स्वयं होती है। ये वाक्य आपने कई बार सुना होगा, जवान से नहीं जीवन से उपदेश देना सीखो। जवान से नहीं जीवन से उपदेश देना सीखो। उपदेश दिया जाता है जीवन से। आपका जीवन कैसा है? आपकी लाइफ कैसी है?
आप स्वाध्याय के लिए प्रेरणा देते हो, आप स्वयं कितना स्वाध्याय करते हो। आप सुनने के लिए प्रेरणा देते हो, आप स्वयं कितना सुनते हो। आप लोगों को आराधना के लिए प्रेरणा देते हो, आप स्वयं कितनी आराधना करते हो। आपका प्रवचन क्यों सुनते हैं लोग? इसलिए सुनते हैं क्योंकि आप करते हो, आप उसके लिए डेडिकेटेड हो, तो सामने वाले व्यक्ति भी उसके लिए डेडिकेटेड है सुनने के लिए। दादा हमारे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। आज देखो 87 साल 87 रनिंग चल रहा है, 87वां शुरू हो गया, फिर भी बराबर कुछ न कुछ लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। रिंकेश भाई बस कुछ नहीं, जीवन ऐसा बनाया उन्होंने, जीवन से प्रेरणा मिलती है। वैसा देख देख करके प्रेरणा मिलती है। भीड़ इकट्ठी करने से थोड़ी ना प्रभावना होती है। प्रभावना भीड़ इकट्ठी करने का नाम नहीं है। ये सच्ची प्रभावना के संदर्भ में यहाँ हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं। देखो रत्नत्रय के प्रकाश से। अच्छा रत्नत्रय वाली ट्यूबलाइट, हाँ ठीक है भाई, रत्नत्रय वाली ट्यूबलाइट जलाएंगे तो हॉल में प्रकाश करना है। अरे भाई निज आत्मा को, निज आत्मा को, निज आत्मा को इस रत्नत्रय के प्रकाश के माध्यम से दुनिया में नहीं करना है। निज आत्मा को सदा प्रभावान्वित करते रहना अभ्यंतर प्रभावना है। आहा क्या, ये अभ्यंतर प्रभावना है, ये आंतरिक प्रभावना है। और दानातिशय, दानातिशय, अब व्यवहार प्रभावना की बात कर रहे हैं। दानातिशय, तपोतिशय, क्या दानातिशय, तपोतिशय, जैन पूजातिशय तथा विद्यातिशय के द्वारा जगत में जैन धर्म की प्रभावना करना, ये बाह्य प्रभावना है। होता है दुनिया देखे कितना सुंदर। ये दानातिशय क्या चीज़ है? ये प्रभावना के अंदर भैया घर से अच्छा मंदिर बनाना। क्या घर में जितना महंगा मार्बल लगाया है उससे महंगा मार्बल मंदिर में लगाना। क्या घर में जितना इन्वेस्टमेंट करते हो, साधन सुविधाएं सोचते हो आप, अच्छे से अच्छा चीज़ लगनी चाहिए। दीवार मटेरियल अच्छे से अच्छा डिजाइन बननी चाहिए, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए, अच्छा इंजीनियर उसमें लगा हुआ होना चाहिए, अच्छे लोगों की सलाह ली जानी चाहिए। और सुंदर कैसे दिख सकता है? घर से ज़्यादा सुंदर मंदिर दिखे, ये भावना भाना ये कह रहे हैं यहाँ। ये दानातिशय की बात कर रहे हैं। लोग जिन मंदिर आए तो वे बैठ सकें थोड़ी देर। लोग जब जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए आए तो सहज ही वहाँ की वर्गणाएं उन्हें आकर्षित करे, यार यहाँ बहुत शांति मिलती है, यहाँ जिन मंदिर में आकर के हमें बहुत शांति मिलती है। तो प्रभावना होती है, ये बाह्य प्रभावना है। ये दानातिशय की बात कर रहे हैं। दान देव, आपका एक एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। घर घर में जिनवाणी पहुंचनी चाहिए, घट घट में जिनवाणी उतरनी चाहिए। घर घर में जिनवाणी पहुंच रही है, घट घट में जिनवाणी उतर रही है, खूब प्रभावना हो रही है, सब पढ़ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। अरे आप नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, करने वालों की अनुमोदना मात्र कर लो, काम हो जाएगा। क्या कुछ नहीं, सिर्फ अनुमोदना, सिर्फ अनुमोदना। क्या अनुमोदना करो, काम हो रहा है बहुत अच्छा, काम हो रहा है बहुत अच्छा, कर रहे हैं बहुत अच्छा। क्या सुनने वालों की अनुमोदना कर दो। मैं कहता हूं यदि कोई नए व्यक्ति, घर के यदि लोग चलते फिरते हुए, दादी जी बैठ करके प्रवचन सुन रही है, और यदि घूमते फिरते हुए, किचन में काम करते हुए, बेटे बहू इधर उधर, इस समय रात्रि भोजन करते हुए भी यदि किसी के कान में मेरी आवाज पड़ रही हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं भैया सिर्फ इतना सा कर लेना कि दादी सुन रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इतना सा वाक्य कह देना। पिताजी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना सा कह देना। इतना कहना मात्र आपके लिए कुछ अद्भुत चमत्कार कर देगा आपके जीवन में। कोई अद्भुत चमत्कार हो जाएंगे इतना सा कहने मात्र से। आप तो अनुमोदना करो। आप नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अनुमोदना करो। सुनने वालों की अनुमोदना करो, सुनाने वालों की अनुमोदना करो, पढ़ने वालों की अनुमोदना करो, प्रभावना करने वालों की अनुमोदना करो, शिविर लगाने वालों की अनुमोदना करो, खूब जो लाभ ले रहे हैं, गाथाएं याद कर रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चों की अनुमोदना करो। ये प्रभावना हो रही है उसके माध्यम से। स्थितिकरण, स्थितिकरण के लिए वात्सल्य, और स्थितिकरण और वात्सल्य जब होता है तब होती है प्रभावना। इसका नाम है दानातिशय, तपोतिशय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।